नमस्ते दोस्तों। श्रीमद् भगवद गीता पहला अध्याय 7वां श्लोक। अस्माकं तु विशिष्टा जेतानि बोधो द्विजोतम नायका मम सन्न्यस्य संज्ञार्थ तान् ब्रवीमि ते। अर्थात यहाँ पे दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य से कह रहे हैं कि हे आचार्य, पांडवों की जो सेना है वो तो महान है, महानता के निकट है, पर ये युद्ध में हमारे तरफ से जो योद्धा शामिल हो रहे हैं वो भी विशिष्ट है या विशेष है या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और भी अच्छे हैं। मतलब पांडवों की जो सेना है वो तो अच्छे हैं, पर कौरव की तरफ से जो सेना लड़ रहे हैं या युद्ध में शामिल है वो भी बहुत ही अच्छे हैं। इसीलिए वो यहाँ पे क्या एक शब्द का प्रयोग किए हैं, विशिष्ट बोल के। जब पांडवों की सेना की तरफ से जो योद्धा शामिल थे वो लोगों के लिए दुर्योधन ने महानता महेश्वसा बोल के एक शब्द का इस्तेमाल किए थे, जिसका मतलब है महानता के निकट है, जो महान है। पर वो कौरव की तरफ से जो योद्धा लड़ रहे हैं या फिर युद्ध में शामिल है वो लोग के लिए दुर्योधन एक शब्द का प्रयोग किए हैं, वो है विशिष्ट। मतलब विशेष है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और भी अच्छे हैं। तो ये वो आचार्य द्रोणाचार्य से कह रहे हैं, पर उनके मन का जो अहंग भाव है वो अहंग भाव से वो पूरे के पूरे अंधे हो चुके हैं। उनको ये भी पता नहीं कि वो गुरु द्रोणाचार्य से बात करें, वो एक गुरु है और गुरु से कुछ शिक्षा लेनी चाहिए या उपदेश लेनी चाहिए कि ये युद्ध कैसे लड़ा जाए या युद्ध में हम क्या कर सकते हैं। उनको कुछ भी पूछ भी नहीं रहे, सिर्फ वो अपने अहंग भाव से उनको सिर्फ बता रहे हैं कि अपने तरफ से जो योद्धा है वो विशेष है बोल के। वो ये भी नहीं सोच रहे हैं कि कौरव की तरफ से जो सब योद्धा लड़ रहे हैं या फिर शामिल है वो लोग के मन में क्या चल रहा है, उनके मन में इच्छा है या नहीं है, ये वो उनको पता नहीं। क्योंकि यहाँ पे भीष्म पितामह है और गुरु द्रोणाचार्य भी है, कर्ण भी है, तो ये लोग क्या सोच रहे हैं, ये लोग के मन में क्या चल रहा है। भीष्म पितामह क्या सच में युद्ध करना चाहते हैं? उनके मन में क्या शंका हो सकती है, ये वो थोड़ा सा भी जानने के लिए कोशिश नहीं किए हैं। क्योंकि भीष्म पितामह जो है वो तो युद्ध करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि वो खुद सोच रहे हैं कि ये जो युद्ध हो रहा है ये ठीक हो रहा है या गलत हो रहा है, ये मैं जो कर रही हूँ वो ठीक कर रही हूँ ठीक कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। वैसे ही जो कर्ण है वो सिर्फ मित्रता की वजह से ये युद्ध में शामिल है, वो भी सोच रहे हैं कि ये जो मैं कर रहा हूँ वो ठीक है या नहीं। उनके मन में भी यही शंका है। अभी गुरु द्रोणाचार्य की बात देखें तो ये तो द्रुपद के साथ जो बदला लेना है वो उसी बदले के लिए वो ये युद्ध में शामिल है, वरना उनके मन में भी ये शंका बढ़ रही है कि ये जो युद्ध हो रहा है ठीक है या नहीं है, या फिर ये युद्ध जो वो कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। तो ये सभी जो शंका, ये जो ये सभी योद्धा के मन में चल रहा है, ये दुर्योधन जो है अपने अहंग भाव से कुछ भी देख नहीं पा रहे हैं। वो सिर्फ अपने अहंग भाव से ये सोच रहे हैं, उनका जो आत्मविश्वास है वो ज़्यादा बढ़ चुका है। वो सोच रहे हैं कि ऐसे महान इतने विशिष्ट इतना विशेष योद्धा जो मेरे तरफ है, जो कौरवों की सेना की तरफ है, जो कौरवों की सेना की तरफ से लड़ रहे हैं, तो ये युद्ध में विजय तो सुनिश्चित है। वो अपने मन ही मन में ये सोच लिए हैं, पर उनको असलियत कुछ भी मालूम नहीं है। यही सभी ये श्लोक में बताया गया है। आशा करती हूँ आप लोग भी समझ पाए होंगे। अगर कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख में पूछ सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। राधे राधे, धन्यवाद।